देखिए, छपरा के तरैया विधानसभा सीट को लेकर आरजेडी के अंदर बवाल मच गया है। जैसे ही आरजेडी ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वैसे ही राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी के नेता मिथिलेश राय ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा नहीं, इसे हम लंगटई भी कह सकते हैं। मिथिलेश राय सबसे पहले तेजस्वी यादव की गाड़ी के आगे कूद गए। इसके अलावे लालू यादव के परिवार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। साथ में सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के नेता हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी माने कहे जाते हैं, उस सुनील सिंह पर मिथिलेश राय ने यह आरोप लगाया कि सुनील सिंह ने शैलेंद्र प्रताप से 3 करोड़ रुपया लिया है और उसके बदले में यह टिकट दिया गया है। इसके अलावे मिथिलेश राय ने जिस तरह से बयानबाजी की, ये साफ दर्शा रहा था कि वो जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश तरैया विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, उसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जाति को लेकर बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने राजपूत बना यादव की बात उन्होंने कही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शायद बिहार पुलिस के पास वो वीडियो भी पहुंच ही गया होगा, तो पुलिस को स्वतः संज्ञान में लेते हुए इस बरबोले बिगड़े नेता को पकड़ने की जरूरत है। तो देखिए आखिर बवाल क्यों हुआ। तो तरैया विधानसभा क्षेत्र को देखिएगा तो यहाँ पर अक्सर दो जातियाँ आपस में टकराती रही हैं। राजनीतिक रूप से यादव और राजपूत आमने सामने रहे हैं। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के जनक सिंह विधायक हैं और आरजेडी के तरफ से टिकट के रेस में कई नाम चल रहे थे, जिसमें अधिकांशतः यादव जाति के ही नेता थे, जैसे कि मिथिलेश राय, डॉक्टर वकील राय। इसके अलावे और 2-3 नाम यादव जाति के थे। इसके अलावे अगर बात करें अति पिछड़ा से, तो सहनी समाज के भी एक नेता थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला और आरजेडी ने यहाँ नया प्रयोग किया है। पहली बार आरजेडी के तरफ से कोई राजपूत नेता जो है वो चुनाव लड़ेगा। जैसे ही शैलेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया, मिथिलेश राय जो कि टिकट की चाहत में थे, वो गला फाड़ फाड़ कर राबड़ी आवास के बाहर चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा कि यहाँ से हम शैलेंद्र प्रताप को चुनाव हरा देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। सिर्फ तरैया नहीं बल्कि छपरा के सभी सीट पर जाकर आरजेडी का विरोध करेंगे और तेजस्वी यादव के इस फैसले के खिलाफ जितने भी आरजेडी के नेता हैं उनको इकट्ठा करेंगे और कल इसकी मीटिंग कल हम जो है अपने आवास पर मीटिंग करेंगे और फिर नामांकन करेंगे। तो देखिए, अब मिथिलेश राय जो है ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले भी वो 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे। 2020 में भी मिथिलेश राय जो है आरजेडी से टिकट की चाहत में थे, लेकिन आरजेडी ने मिथिलेश राय को टिकट ना देकर अति पिछड़ा समाज से आने वाले सिपाही लाल महतो को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन यह फैसला मिथिलेश राय को पसंद नहीं आया। कैसे आखिर अति पिछड़ा का नेता जो है वो तरैया से विधायक बन जाए, इसके कारण मिथिलेश राय जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। मिथिलेश राय के साथ साथ मोनिका राय, जो कि आरजेडी के ही सिंबल पर 2015 में विधायक बने थे, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और दोनों नेताओं ने मिलकर इतना वोट काट दिया जिसके कारण सिपाही लाल महतो चुनाव हार गए। 2020 के नतीजे को देखिएगा तो करीब 52,000 के आसपास जनक सिंह को वोट आया था और 42,000 के आसपास सिपाही लाल महतो को वोट आया था। यानी कि जीत हार का अंतर करीब 10,000 वोटों का था। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा तो मिथिलेश राय को 9,000 वोट मिला था और मुनिका राय को 7,500 के आसपास वोट मिला था। यानी कि ये दोनों वोट इतना जरूर थे जिससे सिपाही लाल महतो और यहाँ से आरजेडी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन दोनों नेताओं के बागी होने के कारण यहाँ से आरजेडी हार गई। हालांकि देखिए, मिथिलेश राय ने बयानबाजी में एक बड़ा दावा किया। बड़ा दावा ये किया कि तरैया में सबसे अधिक यादवों का वोट है, करीब 75,000 वोटर हैं और ये यादव बहुल क्षेत्र है। लेकिन सच्चाई क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। 2020 के नतीजों में ही जातीय आंकड़ा और सच्चाई छिपी हुई है। तो जनक सिंह को करीब 52,000 वोट मिले थे,
इसके बाद सिपाही लाल महतो को करीब 42,000 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर सुधीर सिंह थे जो कि प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं, उनको भी 15,000 या 16,000 के आसपास वोट मिला था। चौथे नंबर पर शैलेंद्र प्रताप सिंह थे, इनको भी 15,000 वोट मिला था। इसके बाद एक गिरी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनको भी 11 से 12,000 वोट मिला था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का वोट कटा था तो वो फॉरवर्डों का वोट कटा था। यानी कि अगर शैलेंद्र प्रताप ने वोट काटा तो वो अधिकांश राजपूतों का वोट शैलेंद्र प्रताप ने काटा। सुधीर सिंह ने अगर वोट काटा तो उन्होंने भी राजपूत जाति का वोट काटा। और जो गिरी थे वो उन्होंने ब्राह्मणों का वोट अधिकांशतः काटा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान 2020 में निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण बीजेपी को हुई थी। जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं फॉरवर्ड, उनका जो वोट है वो तरैया में बिखर गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जनक सिंह यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर तरैया में जातीय समीकरण क्या है और किसकी कितनी संख्या है। लेकिन मिथिलेश राय जिस तरह से यह बयान नेता दे रहा था, साफ लग रहा था कि इसका दिमाग खराब हो गया है या फिर ये किसी के इशारे पर काम कर रहा है। आखिर ये बार बार ऐसा क्यों करता है? जब आरजेडी किसी और को टिकट देती है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है और आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव हरा देता है। क्या इसकी साठगांठ किसी और पार्टी के साथ में है? क्या इसको कोई और पार्टी फंडिंग कर रही है कि इस तरह से बयानबाजी करे और आरजेडी को यहाँ से हरा कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बनने दे? देखिए, तेजस्वी यादव एक तरह A to Z की बात करते हैं और A to Z का मतलब यही होता है कि हर जाति, हर समाज, हर तबका के लोगों को पार्टी के तरफ से जगह दी जाए। और सारण में 10 विधानसभा की सीटें हैं और अधिकांश विधानसभा सीटों पर आरजेडी के तरफ से यादव उम्मीदवार ही उतारे जा रहे हैं। चाहे वो परसा का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो अमनौर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आप माझी की बात कर लें, चाहे आप एकमा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो अधिकांश जगह पर आपको यादव जाति के ही उम्मीदवार आरजेडी के तरफ से दिखाई देंगे। लेकिन पहली बार तरैया में आरजेडी ने यह नया प्रयोग किया है कि राजपूत जाति के नेता को उम्मीदवार बनाया है ताकि यादव वोट के साथ साथ जो राजपूत वोट जो कि बीजेपी के तरफ एक तरफा वोट करते हैं उस वोटों को तोड़ा जाए। इसलिए आरजेडी ने यह प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मिथिलेश राय माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि किसी और पार्टी के लिए काम कर रहा है और तेजस्वी यादव के खिलाफ में काम कर रहा है। खैर, तरैया विधानसभा की जनता जो है समझदार है, इन तमाम बातों को समझती है कि क्या उनके लिए ठीक रहेगा, किसे वोट देना उनके लिए उचित रहेगा। और वो आखिर सबका अपना मत जो है व्यक्तिगत होता है, सब कोई अपना मत देने के लिए आज़ाद होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो देखना होगा कि तरैया की जनता जो है वो किसे पसंद करती है। क्या जनक सिंह एक बार फिर से तरैया से विधायक बन पाएंगे या फिर इस बार उलटफेर होगा और आरजेडी की तरफ से शैलेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो इस सीट पर कब्जा जमाएंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।